हम पार्टी के लिए, इंडिया अलायंस के लिए, जयप्रकाश के लिए पूरी मदद करेंगे, लोगों से वोट भी मांगेंगे। रोड शो वगैरह में तो इस उम्र में नहीं जाऊंगा, लेकिन कोई बड़ी मीटिंग होगी उसमें आऊंगा मैं, और कहीं भी सिर्फ उचाना तक सीमित नहीं, जहाँ भी ये बुलाना चाहेंगे। जयप्रकाश जी, एक समय वो था जब चौधरी वीरेंद्र सिंह ने अड़कर रणदीप की टिकट कटवाकर आपको टिकट दिलाई थी लोकसभा की, और अभी जैसे ब्रजेंद्र सिंह की टिकट काटकर आप लेके आए हो, तो मैं किसी की काटता ना, मेरा काटने का ब्यों समझ जो यूं मेरा ब्यों तो अंदर नेता मैं हूं। लोकसभा चुनावों के बीच हरियाणा की राजनीति के लिए गुरुवार का दिन काफी अहम रहा, जब 35 वर्षों की अदावत के बाद प्रदेश के दो सियासी प्रतिद्वंदी पहली बार एक साथ नजर आए। राजनीति में ट्रेजेडी किंग के नाम से मशहूर चौधरी वीरेंद्र सिंह और पूर्व केंद्रीय मंत्री जयप्रकाश उर्फ जेपी के सियासी अदावत के किस्से से भला कौन वाकिफ नहीं है। ऐसे में जब भूपेंद्र सिंह हुड्डा के जोर लगाने से जेपी को हिसार से कांग्रेस का टिकट मिला, तो वीरेंद्र सिंह को झटका लगना स्वाभाविक था, क्योंकि 2019 में इसी सीट से उन्होंने अपने नौकरशाह से नेता बने बेटे को बीजेपी से टिकट दिलवाकर सांसदी का चुनाव लड़वाया था। ब्रजेंद्र सिंह इस बार भी कांग्रेस से टिकट पाने की आस पाले हुए थे, लेकिन आखिर बाजी जयप्रकाश के हाथ लगी। ऐसे में पिता पुत्र ने न केवल जेपी के नामांकन से दूरी बनाई, बल्कि अब तक उनके प्रचार में भी नजर नहीं आए। वीरेंद्र ने तो अपने समर्थकों को बिल्कुल देसी अंदाज में कह दिया था कि अगर समर्थन मांगेंगे तो आएंगे, वरना देखेंगे। उधर जयप्रकाश शुरू से ही वीरेंद्र सिंह के इन तेवरों को हल्के में ले रहे थे, क्योंकि वो 1979 में सबसे पहले वीरेंद्र सिंह को ही पटकनी देकर सांसद बने थे। इसके बाद 1996 और फिर 2004 में एमपी बने। उन्हें अपने और हुड्डा की ताकत पर कुछ ज्यादा ही भरोसा हो गया था, लेकिन जैसे जैसे चुनाव परवान चढ़ा और बीजेपी ने अपने नाराज नेताओं को मनाकर मैदान में उतारा, तो जेपी को जमीनी हकीकत समझ आने लगी। खासकर उचाना हलके में वीरेंद्र सिंह को नजरअंदाज करना उनके लिए आत्मघाती साबित हो सकता है, जिसके बाद उन्होंने वीरेंद्र सिंह के दरबार में हाजिरी लगाने में ही अपनी भलाई समझी। यहाँ उन्होंने राजनेताओं के बीच प्रचलित पंक्ति सियासत में कोई किसी का परमानेंट शत्रु या दोस्त नहीं होता, ये कहकर सालों की पुरानी अदावत पर मिट्टी डालने की कोशिश की। जयप्रकाश जी, एक समय वो था जब चौधरी वीरेंद्र सिंह ने अड़कर रणदीप की टिकट कटवाकर आपको टिकट दिलाई थी लोकसभा की, और अभी जैसे ब्रजेंद्र सिंह की टिकट काटकर आप लेके आए हो, तो मैं किसी की काटता ना, मेरा काटने का ब्यों समझ जो यूं मेरा ब्यों तो अंदर नेता मैं हूं। देर नहीं, देखिए मुझे खुद ये नहीं था कि मुझे टिकट मिलेगी, और पार्लियामेंट का चुनाव लंबा चौड़ा। मैंने इनसे उस दिन टेलीफोन पर 27 को तो क्लियर हुई, 28 को मैं वापस आया हूँ, शायद 28 को फिर आपने कहा ना, 28 को आप आए थे, मैं टेलीफोन पर ना 28 को बात करी मैंने इनसे, या 27 को करी 28 को करी जी हाँ, दिन थे। तो ये कहने लगे, बोला माँ जी या तो 4 तारीख को मैं आऊँगा उचाना है, या 6 को दफ्तर में। ये बोले ठीक है कि दफ्तर का उद्घाटन ना उस पर है, वहाँ बेटर ये रहेगा कि नॉमिनेशन पे ही नेताओं का मेन होता है, फिर आगे पीछे आए, कम आए, ज़्यादा आए, अपने वर्कर्स को कहीं अलग है। तो ये बोले, फिर उन्हें कहने लगे, बोले भाई मैंने वर्कर मीटिंग बुला ली, और वर्कर ये चाहते हैं कि जयप्रकाश हमारे से वोट मांगे। फिर मैं इनसे मिला रोहतक, तो तारीख रख दी, वर्करों से मैंने वोट मांग लिए। लेट का इनने तो किसी को नहीं कुछ किया, बगर आ रहे हैं जाइयो वोट ना दियो, वोट तो कर ही रहे हैं सबको, भी कांग्रेस की वोट मांगो। नॉमिनेशन से पहले मिलने नहीं आए, तो हिसाब से आप उसमें, अरे तेरे यार तुम लड़के देखे एमपी का इलेक्शन, ये डड्डू करके तो है कुछ। यही एक नाराजगी थी, यही चौधरी साहब ने कहा था। तुम धक्का करना या नाराज सही को नहीं। मैं ये आमने सामने चुनाव भी लड़ लिए और इकट्ठे भी लड़ लिए, अलग अलग भी लड़ लिए। देखो राजनीति में कोई परमानेंट शत्रु मित्र नहीं था, एक ही जगह मेरा तो है जहाँ मेरा झगड़ा रहता है, बाकी मेरा इस देश में किसी से नहीं, वो जग जाए। वहीं ब्रजेंद्र सिंह ने भी मौके की नजाकत को समझते हुए मीडिया के सामने जेपी को चुनाव में मदद करने का पूरा भरोसा दिया। उन्होंने इस दौरान जोर देते हुए कहा कि आज सबको मिलकर कांग्रेस को मजबूत करने की जरूरत है, और कार्यकर्ताओं की भी ये इच्छा थी कि जयप्रकाश जो हमारे प्रत्याशी हैं वो आए और उनसे वोट तो मांगे ही मांगे, काम करने के लिए भी उनसे कहें।
और इसलिए ये बहुत ही ज़रूरी मीटिंग थी और इसके अच्छे मैसेज जाएगा लोगों में और कार्यकर्ताओं का भी हौसला बढ़ेगा। सर भाजपा ये दोनों के दिल मिलने में काफी लंबा समय लग गया, टिकट मिलने में काफी 15 दिन से ऊपर हो चुके। नहीं, दिल मिलने की बात नहीं, पार्टी का कार्यक्रम है और उसमें अगर हम कोताही करें या लड़ने वाला कोताही करे तो दोनों का कहीं ना कहीं तो दोष है ना। तो हम ऐसी स्थिति पैदा नहीं करना चाहते। हम पार्टी के लिए, इंडिया अलायंस के लिए, जयप्रकाश के लिए पूरी मदद करेंगे, लोगों से वोट भी मांगेंगे। और मैंने इनको कहा है कि जहां ये समझते हैं कि मेरा इनके साथ जाना, क्योंकि मैं रोड शो वगैरह में तो इस उम्र में नहीं जाऊंगा, लेकिन कोई बड़ी मीटिंग होगी उसमें आऊंगा मैं। और कहीं भी सिर्फ उचाना से तक सीमित नहीं, जहां भी ये बुलाना चाहेंगे। क्या उम्मीद करें कि उचाना हल्के से कांग्रेस प्रत्याशी अच्छी लीड मिलने की जैसे पहले मिलती रही है? पहले कब मिली है पहले ये बताओ। अभी मैं एक उदाहरण से एक मेरा उदाहरण सुनो। मैं यहाँ 3 बार चुनाव लड़ा हूँ, मेरा अपना हल्का, मैं यहाँ का 5 बार का मिले, तीनों बार मेरे को यहाँ दूसरे कैंडिडेट से कम वोट मिली। एक बार का ऐसा वाक़ा है जब 500 वोट सिर्फ फालतू मिली नारायण सिंह जी को, वो कांग्रेस के उम्मीदवार थे। और एक ऐसा जो 2019 का इलेक्शन है, वहाँ ब्रजेंद्र सिंह को 9000 से ऊपर की लीड मिली। बाकी तो यहाँ कांग्रेस को कभी लीड नहीं मिली। इस बार जो आप कह रहे हो उससे ज़्यादा बहुत अच्छा प्रदर्शन होगा। कांग्रेस में आज जो भी है वो उसका ये कर्तव्य है, उसका ये धर्म है कि वो कांग्रेस प्रत्याशी की मदद करे और ऐसा करके ही कांग्रेस मजबूत होगी। और इसी दिशा में मैं भी चाहता हूं कि प्रयत्न हम भी करेंगे और साथियों को भी कहेंगे कि वो इस दिशा में प्रयत्न करें। बता दें कि हिसार में इस बार चौटाला खानदान के 3 सदस्यों से कांग्रेस प्रत्याशी जयप्रकाश का मुकाबला होने जा रहा है। ऐसे में इस हलके में अच्छा प्रभाव रखने वाले पूर्व केंद्रीय मंत्री चौधरी बीरेंद्र सिंह के साथ आ जाने से निश्चित तौर पर उनकी स्थिति मजबूत होगी। हालांकि इसका फायदा कितना जेपी को मिलता है ये तो 4 जून को आने वाले नतीजे ही बताएंगे। उचाने से प्रदीप शौकिन, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।